हेलो गाइस, इट्स मी पूजा नरमानिया। और आज का जो मेरा वीडियो है वो जर्नल साइंस से रिलेटेड है। जर्नल साइंस एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है आपके जीएस वाले पार्ट का, जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट्स का। और जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जो जनरल साइंस के सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका जनरल साइंस होता है। और मैक्सिमम अगर ऑन एन एवरेज में लगाऊं तो आपके 10 to 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे कवर होते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन आपके इससे कवर होते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर 15 क्वेश्चन में से आप 10 से 15 क्वेश्चन इस छोटे से सिलेबस को कवर करके अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि जीएस में मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात करूँ या पॉलिटी की बात करूँ या जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनकी बात करूँ, तो आपका वहाँ पे जो सिलेबस है वो साइंस के कंपैरिजन में बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, और यहाँ पे आप सिर्फ इतना सा सिलेबस करने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको पहले जनरल साइंस वाला पोर्शन कवर करके चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ चीज़ें समझनी है, कंसेप्ट बिल्ड करना है और आपको आंसर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मेरा वीडियो है इससे रिलेटेड, मतलब इस जनरल साइंस से रिलेटेड अगर किसी को भी जो वीडियोस हैं वो परचेज़ करनी है या वीडियोस को वॉच करना है तो वो मेरे ऐप को डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से मेरा ऐप डाउनलोड करके मेरे वीडियोस, जनरल साइंस पर बेस्ड वीडियोस आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आज सिर्फ डिस्कस करेगा कि जनरल साइंस का सिलेबस क्या है, जनरल साइंस में किस तरीके के टॉपिक्स कौन सी साइंस के अंदर कवर किए जाते हैं। तो जनरल साइंस में बेसिकली जो पूछा जाता है वो क्या होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 3 फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एग्जाम्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये नाम ना देकर, जनरल साइंस ना देकर लाइफ साइंस करके नाम दे देते हैं। अगर वो लाइफ साइंस दे देते हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो पार्ट होता है ना वो आपका ये बायोलॉजी वाला कवर होता है। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट में से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स का कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर लाइफ साइंसेज मेंशन है किसी के सिलेबस में तो उसका मतलब क्या है, आपका इस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मेन पार्ट जिस पे हमें फोकस करना है वो आपका ये बायोलॉजी वाला पार्ट है, जिसको हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन फिर भी कम नंबर में पूछे जाते हैं। अगर मैं परसेंटेज देखूँ इन तीनों में से भी तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब पहली बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी क्या होता है आपका, जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान में से आपका सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। दूसरी चीज़ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल जो आपकी कोशिका होती है उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं कि कोशिका कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें आप साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे, आरएनए होगा, डीएनए होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा और उसकी लेयर्स होंगी। ठीक है, वो किस तरीके से वो द्रव्य बनता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, कौन एनर्जी को स्टोर करता है, कौन प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज करता है, ये सारी चीज़ें हम साइटोलॉजी के अंदर, मतलब सेल की फंक्शनिंग, सेल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है जेनेटिक्स, जिसे हम अनुवांशिकी भी बोलते हैं। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे पैतृक गुण हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तभी होता है ना, कुछ लोग पापा जैसे दिखते हैं लेकिन उनके गुण जो है वो मम्मी जैसे हैं। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो ऐसा इम्प्रिंटिंग है, क्या वो ऐसा फेनोमेना है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम क्रिएट होते हैं तो हम इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो अपने माँ बाप के अंदर से ही अपने पूर्वजों से ग्रहण कर लेते हैं। तो वो अनुवांशिकी के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स, डीएनए स्ट्रक्चर्स, गैमेट्स, इन सब का रोल पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। जीन्स, ठीक है, जीन्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ लगे हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अफेक्ट क्या होता है पर्सनालिटी पे, बिहेवियर पे, इन सब चीज़ों का वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यही साइटोलॉजी वाला ही पार्ट है ये, लेकिन बस यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि एनिमल और प्लांट सेल के का डिफ्रेंशिएशन, के प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, क्या उसमें
उसके स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिफर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप देखो, आपने देखे होंगे प्लांट्स भी सारे एक ही टाइप के थोड़े ही होते हैं। कैक्टस का भी प्लांट है और आपका रोज़ का भी प्लांट है, ठीक है, आपका तुलसी का भी प्लांट है, और आप कह सकते हो जैसे बुशेज़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, बेल होती हैं, ठीक है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो इस तरीके से ग्रास होती है, घास होती है, ठीक। तो वो जो हमारे हैं वो किसके डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में कि प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के पार्ट क्या होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल होता है कि नहीं होता है, लीव्स हैं तो लीव्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। तो वो सारी हम मॉर्फोलॉजी में उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब कि उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, उसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर, वो सब हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर आते हैं हमारे प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ में अभी जैसे सेल्स की स्टडी करी थी, अब यहाँ पे हम टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों ने सुना होगा, जो कि क्या होता है, प्लांट की लीफ में सबने देखा होगा कि क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो हम पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? प्लांट्स में सिक्रीट करते हैं, मतलब प्लांट्स का अपना सिस्टम होता है, किस तरीके से वो अपने न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रो अप हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनका अपना सिस्टम होता है, तो उनकी बॉडी में से, ऐसे ही प्लांट की बॉडी में से, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स की बॉडी में से कुछ तत्व सिक्रीट होते हैं, श्रावित होते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स या फिर वो एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। और उनकी मदद से हमारे शरीर का संचालन होता है, हमारी वृद्धि होती है, विकास होता है, भोजन पचता है, हम कार्य करते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं, जागते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की मदद से संपन्न होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है डिजीज़। बहुत सारी बीमारियां आपने पढ़ी होंगी कि भैया वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से जनित है ना, और वायु से जनित या इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि आपकी बैक्टीरिया से डिजीज़ हो रही है, कि वायरस से डिजीज़ हो रही है, कि फंगाई से डिजीज़ हो रही है, किस तरीके से वो डिज़ीज़ है। तो उस तरीके से स्मॉल चिकन पॉक्स हो गया, आपके मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरीके की डिजीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ब्लड क्या है, ठीक है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, आपका हृदय कैसे वर्क करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, आपका उत्सर्जन तंत्र क्या है। जितने भी आपके बॉडी के तंत्र हैं, कंकाल तंत्र से लेकर आपके उत्सर्जन तंत्र तक, वो सारे के सारे, इवन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सारे के सारे आप फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो। और साथ में ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, ठीक, वो सारी चीज़ें आप इस फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप पोषण किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ कौन सा खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, उससे कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ये सब चीज़ें आप फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम बायोलॉजी के साथ डील करेंगे, बायोलॉजी में डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान ना। तो मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे रासायनिक तत्व हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मैटर कितने हैं, तत्व क्या हैं, वो उनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक बंध, जैसे आपने पढ़ा होगा एक बंधी है, द्विबंधी है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उस तरीके से वो बंध क्या होते हैं, है ना, वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, इसकी जो वो पूरी टेबल है, आपको याद होगा 10th क्लास में ही आ जाती है वो, केमिस्ट्री के अंदर पूरी टेबल होती है, उसमें आपको पता होता है कि ऑर्गन यहाँ रखा गया है जी, और ये यहाँ मरकरी यहाँ रखा गया है, हीलियम यहाँ रखा गया है, अपने उनके एक बिल्कुल टाइम टेबल जैसी टेबल होती है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, साइंस के बच्चों को तो ये चीज़ पता ही होगी कि कहाँ क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, मतलब ये ऑक्सीकरण और रिडक्शन क्या होता है, कहाँ होता है, ये सब एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी कि अम्ल, भस्म और लवण, इनके बारे में बताएंगे। फिर गैसेस
बिहेवियर ऑफ गैसेस यानी गैसेस का आचरण, जो गैस हैं वो किस तरीके से व्यवहार करती हैं, किस परिस्थिति में क्या बन जाती हैं और कैसे अफेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस सॉरी। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से होते हैं, ईंधन क्या है, मेटलर्जी क्या है, धातु अधातु और आपकी केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैटलिस्ट यानी और ये आपके हाइड्रोकार्बन्स, ड्रग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई चीज़ एसिडिक कब कही जाती है और कोई चीज़ एल्कलाइन कब कही जाती है। ठीक है, आप किसी चीज़ को अम्लीय कब कहोगे, किसी चीज़ को क्षारीय कब कहोगे, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। पीएच स्केल वो आपका डिनोट करता है कि कोई चीज़ अगर उसकी जो पीएच वैल्यू है वो इतनी है तो वो एसिडिक हो गई, अगर इतनी है तो वो एल्कलाइन हो गई। वो एक स्केल है, उसका कंसेप्ट आपको ये बताएगा कि आपका जो आपकी बॉडी का जो नेचर है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, या जो चीज़ आप खा रहे हो वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, या कोई भी कंपाउंड है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, वो आपका पीएच स्केल बताता है। उसके बाद नेक्स्ट और थर्ड आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर सबको पता होगा, सबसे पहले मात्रक पढ़े जाते हैं कि जी भैया क्या पढ़ते हैं हम, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे बना, ठीक है, कौन से टाइप का मात्रक है, कौन सी पद्धति से आया, कौन से सिस्टम से जनरेट हुआ है। फिर मोशन, गति, गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है, न्यूटन के लॉ, मोशन लॉ सबने पढ़ रखे होंगे, ठीक है, 3 लॉज हैं। ऐसे ही फिर कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य या फिर शक्ति, ठीक, तो आपने बनाओ ना हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर क्या है, ठीक है, जूल क्या है, कैलोरी क्या है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण आपका कहाँ होता है, केंद्र क्या होता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है, मतलब कैसे लगता है वो सब। प्रेशर, दबाव, दबाव क्या है आपका, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, उसके साथ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी शांता, उसके बाद इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, या फिर आपका ये हार्मोनिक मोशन, तरंग, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, प्रकाश और आपकी विद्युत और मैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके जो कि आप फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि ये सब देख के आपको डरना नहीं है कि मैम तो कह रही थी कि ये इतना सा पोर्शन है लेकिन इसमें तो इतने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स भले ही मैंने लिस्ट आउट किए हैं यहाँ पे, लेकिन ये टॉपिक्स कैसे होंगे, बस यूँ ऐसे ही समझ आ जाएंगे आपको। इतना जनरल लैंग्वेज में मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, इतना आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर कराऊंगी कि आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार ट्रस्ट करके देखो और फिर हम देखते हैं कि ये टॉपिक्स बड़े हैं या हम बड़े हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी डील करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। और इसके लिए जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो लगभग 70 to 80 वीडियोस में ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप रोज़ की 40 मिनट्स की वीडियो भी एक बार वॉच कर लेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा 70 से 80 दिन में, अगर रोज़ एक वीडियो वॉच करोगे 40 मिनट्स की तो। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने एक दिन में ही 4 वीडियो डाउनलोड करके, मतलब अगर आप परचेज़ किए हुए हैं कोर्स को और एक दिन में ही आप चार वीडियो देख रहे हो, या लगातार आपने 10 दिन सिर्फ इसके लिए ही दे दिए हैं, तो 10 दिन में भी आप ये सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे।